दुनिया की तेल की सप्लाई का 20% सिर्फ 2 मील चौड़ी पट्टी से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता तो क्या आपका पेट्रोल मजीद महंगा हो जाता? नहीं, पूरी दुनिया की खुशहाली तबाह हो जाएगी। ये दुनिया का सबसे खतरनाक आबी रास्ता है। इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी की असल वजह यही है। ये रास्ता इतना अहम है कि इसकी बंदिश का मतलब तीसरी आलमी जंग हो सकती है। इस जगह को आबनाए हुर्मुस कहते हैं। आबनाए हुर्मुस में ईरान के कौन से जजीरों पर ईरान ने इस रास्ते पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है? ये रास्ता तीसरी आलमी जंग का मुहर्रिक क्यों बन सकता है, नजर आता है। इसके अलावा मैं इस तरह के बहुत से हकाइक से पर्दा उठाऊंगा जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। अब आइए आबनाए हुर्मुस के हैरत अंगेज सफर पर निकलते हैं। आबनाए समुंदर का एक तंग हिस्सा है जो 2 समुंदरों को मिलाता है। हमारे जमीनी रकबे का 70% हिस्सा समुंदर से ढका हुआ है और दुनिया की 80% तजारत समुंदर के जरिए होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 50,000 बहरी जहाज मुख्तलिफ समंदरी रास्तों पर मुसलसल नेविगेट कर रहे हैं। ताहम दुनिया के कुदरती जोग्राफिया की वजह से बाज़ समंदरी इलाके बहुत अहम हैं। अगर इन इलाकों को किसी भी वजह से ब्लॉक कर दिया जाए तो आलमी मईशत हिल जाती है। इनमें सबसे नुमाया सुएज नहर है जो मिस्र से गुजरती है। मार्च 2021 में एक जहाज सुएज नहर में 6 दिन तक फंस गया, जिससे आलमी सतह पर $10 बिलियन का नुकसान हुआ। दुनिया में मुताद्दिद दीगर चौक पॉइंट्स भी हैं, जिनमें पानामा कैनाल भी शामिल है, जो बहरुल काहिल और बहरे ओकियानूस के दरमियान वाक़ है, जहां से गैर मुल्की जहाज गुजरते हैं। मजीद बरा केप ऑफ गुड होप पूरे अफ्रीका में तिजारत को कंट्रोल करता है। आबनाए जिब्राल्टर जो बहीराल हूम और बहरे ओकियानूस के दरमियान वाक़या है। डेनिश रियासत जो बहीरा बाल्टिक और शुमाली समंदर के दरमियान तिजारत को कंट्रोल करती है। तुर्की की रियासत जो बहीरा रूम और बहीरा असवद के दरमियान तिजारत को कंट्रोल करती है। और रियासत मलाका जो बहरुल काहिल और बहरे हिंद के दरमियान तिजारत को कंट्रोल करती है। ताहम इनमें से कोई भी जगह इतनी खतरनाक नहीं है कि इसकी बंदिश से दुनिया की खुशहाली तबाह हो जाए। इनमें सबसे खतरनाक आबनाए हुर्मुस है जो ईरान में वाक़या है। हुर्मुस के खतरे की असल वजह यह है कि ये खलीज फारिस और खलीज ओमान को कंट्रोल करने का वाहिद रास्ता है। इसकी अहमियत की एक और वजह यह है कि इसकी सरहदें दुनिया के 8 ममालिक से मिलती हैं। इनमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात और ओमान शामिल हैं। अगर आप मशरिक़ वस्ता के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो तेल इन ममालिक की सबसे अहम शय है और ये दुनिया का सबसे बड़ा तवानाई का जरिया है। दुनिया की 33% तवानाई तेल से हासिल की जाती है, चाहे वो कारें हों, ट्रेनें हों, बहरी जहाज हों या पावर प्लांट्स, इन सब में तेल इस्तेमाल होता है। इन अरब ममालिक के पास दुनिया के 50% तेल के ज़खायर हैं, जिसके नतीजे में उन्हें आबनाए हुर्मुस के जरिए ईरान से गुजरना पड़ता है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, दुनिया के 40% कुदरती गैस के ज़खायर भी इसी खत्ते में मौजूद हैं। एक बरतानवी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास गैस के सबसे ज़्यादा ज़खायर हैं। इस छोटे से इलाके में तेल और गैस के ज़खायर दुनिया की किसी भी जगह से ज़्यादा हैं। ये खित्ता 8 जजीरों का घर है और जहाज़ों को इन जज़ायर से गुजरना चाहिए। इन 8 जज़ायर में से 7 ईरानी कंट्रोल में हैं, यानी ईरान इस पूरे खित्ते को कंट्रोल करता है। यहीं से चीन का 50% तेल आता है, भारत का 40% तेल और 50% गैस इससे आता है। जापान को अपना 80% तेल यहाँ से मिलता है। मजीद बारा जनूबी कोरिया का तेल भी यहीं से आता है। पाकिस्तान का तेल और गैस भी इसी मकाम से गुजरता है। अमेरिका इस मक्ते पर कब्जा करना चाहता है। यही वजह है कि उसने कई साल कबल मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और कतर में फौजी अड्डे कायम किए थे। ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने के बाद दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और अरब दुनिया का सबसे बड़ा जरिया आमदन फिलहाल बंद है। दोस्तों, तेल और गैस के अलावा एक और बहुत अहम शय अब आबनाए हुर्मुस से गुजरती है, खाद। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की समुद्री खाद की तिजारत का 1/3 हिस्सा भी अब आबनाए हुर्मुस से गुजरता है। इसका मतलब है कि अगर ये जंग खत्म न हुई और ईरान ने इसे न खोला तो पूरी दुनिया न सिर्फ तवानाई की किल्लत का शिकार हो सकती है बल्कि खुराक की भी किल्लत का शिकार हो सकती है। फरवरी 2026 तक यहाँ से रोजाना 129 जहाज गुजरते थे। मार्च में सिर्फ 4 जहाज वहां से गुजरे। इस वक्त हजारों बहरी जहाज दोनों अतराफ में फंसे हुए हैं। रिवायती तेल की कीमत में 27%, जबकि LNG गैस की कीमत में 74% इजाफा हुआ है। आज ये बहरान टोक्यो से न्यूयॉर्क तक महसूस किया जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त 1000 से ज्यादा गैर मुल्की बहरी जहाज जंगी जोन से बचने के लिए कराची की बंदरगाह कासिम पर लंगर अंदाज होने पर मजबूर है।
बाज़ का कहना है कि अगर ये रास्ता खुला रहा और जंग जारी रही तो ये तीसरी आलमी जंग का बाइस बनेगी। लेकिन अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क भी ईरान से ये मकाम छीनने में बेबस नजर आता है। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि ईरान के कौन से इलाके आबने हुर्मुज़ के मकाम पर वाक़े हैं। दोस्तों, ये वो जगह है, यह हर्मस के ईरानी साहिल पर वाक़ है। यह आमतौर पर ज़्यादातर देहातों का घर है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा साहिल देखा है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिट्टी के सुर्ख रंग की वजह से समंदर खून आलूद नजर आता है। सयाह इस तमाशे को देखने के लिए यहाँ आते हैं। इस जगह पर खड़े होकर कोई भी जहाज़ों को आते जाते देख सकता है। ये सुर्ख समंदरी रंग तमाशाइयों को मसहूर कर देता है। इस इलाके में ईरान के कई जजीरे वाक़े हैं, जिनमें सबसे मशहूर जजीरा हरमस, जजीरा किश्म, जजीरा कीश और अबू मूसा जजीरा है। इसके सामने ओमानी पहाड़ी सिलसिला है। यहाँ का ईरानी गांव माहीगीरी का घर है। ये ईरान की एक अहम बंदरगाह बंदर अब्बास बंदरगाह भी है। यहाँ के पहाड़ भी हैरत अंगेज़ तौर पर मुख्तलिफ हैं। ये इलाका रेनबो वैली कहलाता है। ये पहाड़ ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वो बर्फ़ से ढके हुए हैं, लेकिन ये बर्फ़ नहीं है। ऐसे मनाजर आपको ईरान में कहीं और नहीं मिलेंगे। इन पहाड़ों में कीमती पत्थर भी मौजूद हैं। लोग एक जजीरे से दूसरे जजीरे तक जाने के लिए बहरी जहाज इस्तेमाल करते हैं। ईरान का जजीरा कीश अपने क्रिस्टल साफ फेरूजी पानी के लिए मशहूर है। मजीद बना आपको जजीरा कीश पर सबसे ज़्यादा लग्जरी रिजॉर्ट्स और हलचल मिल जाएगी। ये एक आज़ाद तिजारती इलाका है। एबनी हरमस के जज़ायर में ये सबसे तरक्की याफ्ता इलाका है। इस जजीरे को देखकर आपको लगभग ऐसा लगता है जैसे आप ईरान में हैं। इस जजीरे को ईरान का दुबई भी कहा जाता है। आपको हर जगह ऊंची इमारतें और तरक्की नजर आएगी। ये ईरान का पोशीदा जवाहिर है। यहाँ तकरीबन 400 लोग रहते हैं और यहाँ तक कि शॉपिंग मॉल्स, 5 स्टार होटल्स और सकाफती रेस्टोरेंट भी हैं। ताहम जंग की वजह से ये खूबसूरत इलाका बंद है। आइए आपको वो जजीरा दिखाते हैं जहाँ से ईरान इस पूरे खित्ते को कंट्रोल करता है। ईरान का जजीरा लारिक एक फौजी अड्डा है जहां ईरान ने फौजी तंसीबात कायम कर रखी हैं। इन जज़ायर में ज़ेरे ज़मीन मिसाइल सिस्टम नस्ब किए गए हैं। यही वजह है कि अमेरिका इस इलाके में ईरान का मुकाबला करने से कासिर रहा है और रियासत हुर्मुज़ पर कब्जा करने में बेबस है। दूसरी अहम वजह कुदरती पहाड़ हैं जो कि अपने मुतनव्वे रंगों की वजह से ईरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं और अमेरिका बहरी जहाज़ों से फौजी तंसीबात नहीं देख सकता। ईरान को ये फ़ायदा फितरी तौर पर हासिल है, इसलिए ईरान चाहे तो किसी भी जहाज़ पर आसानी से हमला कर सकता है। ईरान के मुख्तलिफ जज़ायर की वजह से ये इलाका एक मुकम्मल जाल की तरह है। ईरान की इजाज़त के बगैर किसी भी जहाज़ का यहाँ से गुजरना नामुमकिन है। इस वक्त ईरान के 3 जजीरे हैं जहाँ से ईरान आसानी से हमला कर सकता है: जजीरा लारिक, कशम जजीरा और अबू मूसा जजीरा। तीनों पहाड़ी जजीरे हैं। इस इलाके में मिसाइल नस्ब किए गए हैं, इसलिए बहरी जहाज़ ईरान के रेडार सिस्टम से बचाए बगैर नहीं गुजर सकते। ईरान 3 तरीक़ों से हमला कर सकता है: हवा से फिजा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम जो पानी पर काम करते हैं, और तीसरा पानी के अंदर मिसाइल सिस्टम, जिसकी वजह से बहुत से बहरी जहाज़ फंसे हुए हैं और कोई भी इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता।